एक प्रतिज्ञा जिसने एक योद्धा को अमर बना दिया, एक त्याग जिसने सुख को सदा के लिए छीन लिया, एक पुरुष जिसे कोई युद्ध में हरा नहीं सका, फिर भी वो अपने ही वचन से बंधा रहा। कहीं एक स्त्री का टूटता हुआ जीवन धीरे धीरे बदले में बदलता गया और भाग्य सब कुछ शांत होकर देखता रहा। ये कहानी महायोद्धा भीष्म की है। भीष्म की यात्रा देवव्रत नाम एक बालक से शुरू होती है, जो राजा शांतनु और गंगा देवी के पुत्र थे। उनका जीवन जन्म से ही साधारण नहीं था। गंगा ने उन्हें राजमहल से दूर पाला और उन्हें संयम, शांति और ज्ञान सिखाया। देवव्रत एक ऐसे युवा बने जिनमें अपार शक्ति और गहरी समझ थी। उन्होंने शासन, आत्मसंयम और शस्त्र विद्या में महारत हासिल की, परंतु उनकी सबसे बड़ी शक्ति युद्ध नहीं बल्कि संयम थी। जब देवव्रत हस्तिनापुर लौटे, वे राजा करने के लिए योग्य थे, लेकिन भाग्य उनसे त्याग मांग रहा था। राजा शंतनु सत्यवती से प्रेम करते थे, पर उसके पिता की शर्तों से राजा को भीतर से तोड़ दिया। देवव्रत ने अपने पिता के मौन दुख को समझ लिया। बिना किसी विलंब के उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर समाधान चुना। देवव्रत सत्यवती के पिता के पास गए और उनके हर संदेह को एक एक करके शांत किया। सबसे पहले उन्होंने राज सिंहासन का त्याग किया। फिर भविष्य में किसी भी प्रकार का संकट न आए, इसके लिए उन्होंने विवाह और संतान का त्याग कर दिया। ये प्रतिज्ञा न गर्व से ली गई थी, न क्रोध से, बल्कि शांत और अड़ी स्वीकार से के साथ। उसी क्षण से देवव्रत भीष्म कहलाए, एक ऐसा पुरुष जो जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा से बंधा रहा। भीष्म ने अपना जीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पित किया। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदली, राजा आए और गए, लेकिन भीष्म अडिग खड़े रहे। अब सत्यवती के पुत्र अल्पायु ही चल बसे, तब राज्य का भविष्य फिर संकट में आ गया। भीष्म ने फिर से जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और काशी गए, ताकि युवा राजा के लिए योग्य पदवियां ला सके। काशी के स्वयंवर में अंबिका और अंबालिका उपस्थित थी। चारों ओर अभिमान और प्रतिस्पर्धा का वातावरण था। तभी भीष्म वहां पहुंचे, मानो स्वयं भाग्य उनके साथ आया हो। उन्होंने तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बिठाया और सभी राजाओं को युद्ध में पराजित कर दिया। ये विजय न इच्छा से थी, न अहंकार से, बल्कि केवल कर्तव्य थे। भीष्म ये मानकर लौटे कि उन्होंने अपना धर्म पूरा कर दिया है, पर वे ये नहीं जानते थे कि भाग्य उनके विरुद्ध चल पड़ा है। अंबा का हृदय किसी और का था। भीष्म ने उसकी भावना का सम्मान किया और उसे मुक्त कर दिया, लेकिन संसार ने उसके साथ न्याय नहीं किया। त्यागी हुई, अस्वीकार की गई और अपमानित अंबा के पास अब केवल पीड़ा बची थी। जब वो वापस लौटी आश्रय की आशा में, तब भीष्म अपने ही प्रतिज्ञा के सामने असहाय खड़े थे। जो वचन कभी दूसरों की रक्षा के लिए लिया गया था, वही अब उसके जीवन का विनाश बन गया। अंबा का दुख धीरे धीरे असहनीय हो गया। वो पीड़ा क्रोध में बदली और फिर उद्देश्य बन गई।
उसने न्याय की तलाश की, लेकिन हर द्वार बंद लिया। कोई भी वीर उसके नियति को बदल नहीं सका। अंततः कठोर तपस्या के माध्यम से उसका दुख ईश्वर तक पहुंचा। उसकी पीड़ा को स्वीकार किया गया और उसका भाग्य नया रूप ले गया। उसे वरदान मिला कि वो अगले जन्म में भीष्म के पतन का कारण बनेगी। उसी उद्देश्य को हृदय में धारण कर अम्बा ने अपने प्राण त्याग दिया। समय आगे बढ़ा, लेकिन भाग्य प्रतीक्षा करता रहा। अम्बा का पुनर्जन्म शिखंडी के रूप में हुआ। नया शरीर मिला, लेकिन पीड़ा और उद्देश्य वही रहे। शिखंडी शक्तिशाली बना, उस भाग्य के साथ जो बहुत पहले लिखा जा चुका था। भीष्म अंत तक हस्तिनापुर की सेवा करते रहे, अडिग और निष्ठावान, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा की छाया पर कदम पर उनके साथ थी। भीष्म का जीवन विजय की कहानी नहीं, बल्कि सहनशीलता की कथा है।